एक साल में 30-30 हजार किलोमीटर की यात्रा, 16-16 घंटे कार्यकर्ताओं से मीटिंग। कहानी अमित शाह की, कैसे शाह ने बदल दिया बीजेपी का भूगोल। मोदी और अमित शाह की मुलाकात का किस्सा, कैसे हुई मुलाकात, क्यों अमित शाह ने नरेंद्र मोदी का साथ कभी नहीं छोड़ा और मोदी ने शाह का। जिन अमित शाह को कहते हैं बीजेपी का चाणक्य, उनकी लव स्टोरी की असली कहानी क्या है। 20 साल की सोनल को देखकर पहली बार में ही कर दिया हाँ। बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएट शाह और मोदी की केमिस्ट्री तो दुनिया जानती है, लेकिन ये केमिस्ट्री शुरू कैसे हुई, कहां से हुई, फिर अमित शाह की लव लाइफ में असली केमिस्ट्री कैसे शुरू हुई। अगले 4 मिनट में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अमित शाह 1964 में गुजरात के एक जैन परिवार में पैदा हुए। अपनी 6 बहनों के बीच शाह अकेले भाई हैं, इसलिए परिवार में शुरू से ही लोग उन्हें बहुत प्यार करते। उन्हें काम करने की परिवार में पूरी आजादी मिली। परिवार से कोई भी शख्स इससे पहले राजनीति में नहीं आया था। घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि कोई राजनीति में जाए। शाह चाहते तो पारिवारिक बिजनेस में उतर सकते थे। उनके पिता पीवीसी पाइप के व्यापारी थे। पिता को उम्मीद थी कि बेटा को पढ़ाया लिखाया है तो उनका बिजनेस संभालेगा, लेकिन 14 साल की उम्र में ही अमित शाह ने अपनी राह बदलने का फैसला किया और राजनीति की तरफ उनका झुकाव बढ़ता गया। अमित शाह आरएसएस से जुड़े सिर्फ 14 साल की उम्र में। अमित शाह जब करीब 17 साल के हुए तो पिता के प्लास्टिक पाइप वाले कारोबार में हाथ बटाने लगे, लेकिन उन्होंने तो ठान ली थी कि बड़े होकर समाज सेवा में जाना है। उनका काम में मन नहीं लग रहा था। मोदी अमित शाह की पहली बार मुलाकात हुई साल 1982 में, वो भी संघ की एक शाखा में। तब अमित शाह की उम्र थी करीब 18 साल। 1982 में हुई मोदी शाह की वो मुलाकात दोनों की दोस्ती की शुरुआत थी। हर बीतते साल के साथ दोनों की दोस्ती पक्की होती गई। इस दोस्ती के वक्त अमित शाह आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में थे और नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। अमित शाह अपना ज्यादातर वक्त राजनीति को देना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग चाहते थे कि अमित शाह अब अपना घर परिवार भी बसाए यानी शादी कर ले। अमित शाह चाहते थे कि उन्हें कुछ मोहलत और मिल जाए। परिवार वाले सोचते थे कि बेटे की शादी कर देंगे तो कुछ जिम्मेदारी आएगी और शायद पिताजी के कारोबार को अमित शाह आगे बढ़ाने लगे। एक दिन महाराष्ट्र की रहने वाली सोनल नाम की लड़की का रिश्ता अमित शाह के लिए आया। घर वालों को लगा कि अगर अमित शाह को पहले बता दिया जाएगा तो वो मना कर देंगे या कोई बहाना बना देंगे। अमित शाह को लगता था कि शादी के बाद वो लोगों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए भी वो शादी के लिए हामी नहीं भर रहे थे। इसलिए सोनल और शाह के परिवार ने अचानक दोनों की मुलाकात करवा दी। करीब 20 साल की खूबसूरत सोनल को देखकर 23 साल के अमित शाह को पहली नजर में वो भा गई। सोनल को देखने के बाद अमित शाह ने शादी न करने वाला ख्याल अपने दिल से निकाल फेंका और तभी ये पक्का कर लिया कि शादी तो करनी ही है। उधर सोनल को भी अमित शाह पसंद आ गए थे। घर वालों को जब पता चला कि सोनल और अमित शाह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सारे लोग खुश हो गए। इसके बाद दिसंबर 1987 में दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई। लेकिन सच तो यह है कि सोनल और अमित शाह के बीच 36 साल बाद आज भी इतना ज्यादा प्यार है कि शाह के हर फैसले के साथ सोनल कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अमित शाह के बुरे वक्त में भी सोनल ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी उम्र में अमित शाह से करीब 14 साल बड़े हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ तो अमित शाह का जन्म मुंबई में एक गुजराती जैन परिवार में हुआ। नरेंद्र मोदी जब अपने जीवन का पहला चुनाव लड़े तब अमित शाह ही उनके चुनाव प्रभारी रहे। साल 2002, 2007 और 2012 में हुए चुनाव में अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड की तरह रहे। साल 2012 में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव जीता तो उन्होंने अमित शाह को मंत्री बनाने के साथ 17 मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा। जुलाई 2014 में अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद तो जैसे चमत्कार पर चमत्कार होता गया। 2014 में जो बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों तक थी, वो 2018 में 21 राज्यों में सरकार बना चुकी थी और जो कांग्रेस 2014 में 15 राज्यों में सत्ता में थी, वो सिर्फ 2 राज्यों तक सिमट गई थी। हालांकि 2022 आते आते राजनीतिक हालात इतने बदल गए कि कई राज्यों से बीजेपी का शासन खत्म हो गया, लेकिन ये तब हुआ जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष नहीं थे। कुछ राज्यों में बीजेपी ने मध्यावधि चुनाव में वापसी की और 8 दिसंबर 2022 तक करीब 17 राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी। कहते हैं मोदी के सक्सेसफुल होने के पीछे अमित शाह का बड़ा योगदान है, इसलिए मोदी ने कभी अमित शाह का साथ नहीं छोड़ा और अमित शाह ने कभी मोदी का।